हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि डेविड क्लास बाय सुरेंद्र सर के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। मौर्य काल से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में। तो स्ट्रैटेजी के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं। देखते हैं आपकी टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मॉर कॉल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेन कॉपी लेके हो जाइए सेट, क्योंकि आ गया यूपी ट्रिपल एस सी पेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन। और जाके प्लेलिस्ट में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की वीडियो लगी हैं, जाके अपना वीडियो देख लीजिए और अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 30 दिन बचे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के डेट के। तो बात करें तो 30 दिन में आपकी सारा सिलेबस जीके का मैं कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हैं तो आपकी स्क्रीन पे 26वां क्वेश्चन है मौर्य काल का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है आपको बताना है। यहाँ पे 5 सेकंड आपके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कर। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। तो जो स्टूडेंट जो प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं इंडिका, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बार बार जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में से वर्णन हुआ है, वह है आपको बताना है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है आपको बताना है, वह कौन है। आपको राइट आंसर देना है। फटाफट तुम सब पर राइट आंसर दे। आपके लिए 5 सेकंड है प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे जरूर सेंड कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे समय पर हो सके दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट जो प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहे हैं विशाख दत्त, तो वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, वह है आपको बताना है। जो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपके लिए 5 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दे दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट जो प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं इंडिका, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। इसको अपने नोट्स कॉपी में नोट करते चलना है। तो पेन कॉपी लेके ही बैठे ताकि जो इंपॉर्टेंट लगाता चलूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाता चलूँ, अपने को नोट्स कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है आपको बताना है। जो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, आपको राइट आंसर देना है। देखते हैं आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आपके लिए 5 सेकंड है। अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो जो स्टूडेंट जो प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी कह रहे हैं प्राकृति, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रकृति इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में
किस निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्ति की थी? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आपके लिए 5 सेकंड है दोस्त, अधिक समय चाहे तो वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट जो पैर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी कह रहे हैं चंद्रगुप्त, तो वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? आपको बताना है जो मेगास्थनीज है भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। आपको राइट आंसर देना है, आपके लिए 5 सेकंड है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर थे। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट जो पैर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी कह रहे हैं 7, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला टपकने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए 5 सेकंड। क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। तो आपके लिए 5 सेकंड है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? आपको राइट आंसर देना है। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो स्टूडेंट जो पैर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं राजनीतिक नीतियाँ, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है जो अशोक के साम्राज्य जो सम्मिलित नहीं था वो कौन सा क्षेत्र था। आपको राइट आंसर देना है, आपके लिए 5 सेकंड है। अधिक समय चाहे तो वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो जो स्टूडेंट जो पैर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहे हैं श्रीलंका, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो कौन सा देश था? श्रीलंका। इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो आपको राइट आंसर देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें, आपके लिए 5 सेकंड है दोस्त। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो चैनल पर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की सिलेबस कंप्लीट करा सके। तो इस चैनल पे जो नए हो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि सबसे पहले आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या। जो स्टूडेंट जो पैर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य महल बना था। आपको बताना है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था, कहाँ पे बना, किसका बना था? आपको राइट आंसर देना है, आपके लिए 5 सेकंड। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके लिए 5 सेकंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दे। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं लकड़ी का, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बराबर जिसे जहानाबाद जिला किन की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपको बताना है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपको राइट आंसर देना, आपके लिए 5 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए कह रहे हैं आजीविकों ने, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो अगले क्वेश्चन। तो
अगला क्वेश्चन दिया गया आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न, तो इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। ओपन कॉपी लेके हो जाइए सेट, क्योंकि आ गए यूपी तरफ लस्सी पेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर 2 ऑप्शन नंबर है यहाँ पे ए कह रहे हैं, सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। बताना है इसके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दे। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं, रुद्र दमन का जूना अभिलेख, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको अपने नोट्स कॉपी में नोट करते चलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, आपको बताना है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो आपको राइट आंसर देना है, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर, आपके लिए 5 सेकंड है। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी कह रहे हैं, भाब्रस्तंभ, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर देना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको राइट आंसर देना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका सही मिलान करें तो फर्स्ट का सेकंड से चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस, यहाँ पे इसका सही मिलान होगा। फिर उसके बाद बात करें तो सेकंड का थर्ड से है अमित्रघात से, बिंदुसार अमित्रघात के नाम से। फिर अशोक का यहाँ पे मिलान करें तो अशोक का फर्स्ट से है जो प्रियदर्शी, फिर उसके बाद चाणक्य का विष्णुगुप्त से, इसका सही मिलान। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आपके एग्जाम के लिए, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, आपको बताना है जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आपके लिए 5 सेकंड है, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट पैर 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, आपको बताना है वह शिलालेख कौन सा है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह शिलालेख कौन सा, आपको राइट आंसर देना, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दे। आपके लिए 5 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यार 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं कालसी में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, आपको बताना है जो सांची का स्तूप किसने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पे, आपके लिए 5 सेकंड है, अधिक समय चाहे वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पे 2 ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं अशोक ने, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, आपको बताना है जो अशोक के शिलालेख को
पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपको राइट आंसर देना है, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर दो आपके 5 सेकंड, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो जो यूपीएससी में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, सीजीपीएससी में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पहले दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं, जेम्स प्रिंसिप, वो यहाँ पे बिल्कुल करो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आपको बताना है जो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। आपको राइट आंसर देना है, आपके लिए 5 सेकंड, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पहले दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी कह रहे हैं, शिलालेख 13वें, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आपको बताना है जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपके लिए 5 सेकंड है, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट अपने नोट्स कॉपी में जरूर नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं, 305 ईसा पूर्व में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या, आपका 5 सेकंड है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट पहले दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी कह रहे हैं, 305, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट पर राइट आंसर आपके 5 सेकंड, अधिक समय चाहते वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी कह रहे हैं अशोक, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 5 सेकंड है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पैर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध को नीति को सदा के लिए त्याग दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपके लिए 5 सेकंड है, अधिक समय जब वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं, प्रकृति और ब्रह्मरी, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 5 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है,
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? आपको राइट आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आपके लिए 5 सेकंड है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहे हैं, मुद्रा राक्षस, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले यूपी ट्रिपल सी पेट की क्लास आपको देखने को मिल सके। तो आपको मिलते हैं, इसी तरह बने रहिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।